मध्य प्रदेश के होनहार छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया। 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान बच्चों से संवाद करते नजर आए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए सरकारी स्कूलों के बेहतरीन रिजल्ट पर गर्व भी जताया। अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे समय में सिर्फ ट्रॉफी मिलती थी, आज बच्चों को ट्रॉफी के रूप में लैपटॉप मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत साल 2009-10 में हुई थी। तब सिर्फ 473 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला था, लेकिन अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच गया है। इस साल करीब 94,234 विद्यार्थियों को 235 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि दी गई है। मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा, छात्रों को ट्रांसफर की 235.58 करोड़ की राशि, लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार, प्रदेश भर के 500 छात्र शिक्षक हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया छात्रों से संवाद, सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पर गर्व। पूरे प्रदेश के अंदर 94,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे मेधावी विद्यार्थी जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आया, सबको लैपटॉप देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए, इसलिए सभी अनुकूलताओं को स्थान देते हुए प्रदेश देश के अंदर शैक्षणिक जगत में आगे से आगे जाए। जहां एक ओर बीजेपी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को शिक्षा और छात्रों के भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस योजना के क्रियान्वयन और भविष्य के रिजल्ट्स पर सवाल खड़े कर रही है। अगर लैपटॉप बांटने की जो है परिस्थिति है, तो आपने जो है 30,000 तो लगभग स्कूल बंद कर दिए मध्य प्रदेश, और जो है 75% की आप बात कर रहे हैं, नंबर आना चाहिए। स्कूलों में शिक्षक है नहीं, तो ये 75% नंबर कहाँ से लाएंगे बच्चे? तो या तो जो है रिजल्ट फर्जी आ रहा है, टीचरों की भर्ती नहीं हुई है अभी, अतिथि शिक्षक भी नहीं है अब तो, विज्ञापन और अखबार में फर्स्ट पेज छपवाने की खबरें, और कोई इसका औचित्य थोड़ी है। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने न सिर्फ छात्रों को सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए संसाधन देकर उनके भविष्य को भी मजबूती दी है। लैपटॉप एक ऐसा औजार है जिससे छात्र अपने सपनों को डिजिटल पंख दे सकते हैं। शिक्षा के प्रति डॉक्टर मोहन सरकार की संकल्पबद्धता एक समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रख रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की इस योजना से प्रेरित होकर कितने और छात्र आने वाले सालों में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे, आज मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बड़ी एक सौगात लेकर आया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। कहने को तो ये जलसा हो सकता है सालाना बच्चों को प्रोत्साहित करने का, लेकिन वास्तव में ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। और निश्चित तौर पर जब बच्चों को उनकी मेहनत का पारितोषिक मिलता है, मेहनत का परिणाम जब मिलता है, सरकार जब उनके साथ खड़ी होती है, तो निश्चित तौर पर उनका हौसला भी बुलंद होता है। और बीते कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, स्कूलों का रिजल्ट भी सुधर रहा है। ये दीगर बात है कि बहुत सारी समस्याएं अभी भी शिक्षा को लेकर हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। यहाँ तरह तरह के शिक्षक आपको मिल जाएंगे, संविदा शिक्षक मिल जाएंगे, आपको अध्यापक मिल जाएंगे, आपको लेक्चरर मिल जाएंगे, आपको वरिष्ठ शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक, तमाम तरह की वैरायटी शिक्षकों की यहाँ मिल जाएंगी आपको।
और शिक्षा को लेकर बहुत सारे शिकायतें लगातार आती रहती हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं जा रहे हैं, स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, ये अलग बात है। बावजूद इसके पढ़ने वाले बच्चों का हौसला कम नहीं हुआ और लगातार मेरिटोरियल स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का भी दायित्व है कि जब बच्चे बच्चियाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अंक ला रहे हैं। एक समय था जब हम देखते थे कि 60% आ जाता था तो लोग जश्न मनाते थे परिवार में, अरे फर्स्ट आ गया हमारा बच्चा। और आज ये स्थिति कि 90% भी लोग ये मानते हैं अरे ठीक है औसत। तो इतना तेज़ी से परसेंटेज को लेकर लोगों के दिमाग में बदलाव हुआ। बहरहाल पढ़ाई और परसेंटेज ये केवल एक अंकों का एक आंकड़ा हो सकता है। सरकार का उद्देश्य, पेरेंट्स का उद्देश्य ये है कि बच्चे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 75% आएँ या 80% आएँ या 90% आएँ। आप एक अच्छे नागरिक बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें ताकि आप देश में अपना योगदान दे सकें। तो सरकार की जो ये प्रोत्साहन योजना है उसको लेकर इस आज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। मेधावी छात्र योजना के पीछे क्या है सरकार का विजन? क्या लैपटॉप जैसे प्रोत्साहन बनाएंगे छात्रों को मजबूत? क्या सरकारी स्कूलों में भी सुधर रहा है शिक्षा का स्तर? कांग्रेस क्यों उठा रही भविष्य के रिजल्ट पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हैं राहुल राज। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन साहब। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत घनश्याम जी आपसे। सरकार ने निश्चित तौर पर एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है इसका, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इतनी ही योजना, इतने ही लैपटॉप देना ही काफ़ी है या इसके आगे भी सरकार कुछ सोच रही है बच्चों के लिए? इस योजना को लेकर, बच्चों को प्रोत्साहन को लेकर आपके क्या विचार? मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है भविष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी ये कुशाग्र हो और उसकी आगे बढ़ने की क्षमता में कहीं कोई रुकावट ना आए, इस हेतु मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और हमारे आने वाली पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वो कार्य कर रही है। हम सब देख रहे हैं कैसे शिक्षा का स्तर सुधरे, कैसे हमारे मध्य प्रदेश का नाम शिक्षा जगत में आगे बढ़े और हमारे विद्यार्थी इस दिशा में कामयाब भी हो रहे हैं, और सरकार उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पीछे नहीं है। आप देखेंगे छोटे छोटे हमारे बच्चों को चाहे साइकिल वितरण का कार्यक्रम हो और उनको अध्ययन अध्यापन के लिए किताब कॉपी से लेकर के अन्य प्रकार की सुविधाएं देने का प्रावधान। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से आप देखेंगे ऐसा लगता है कि हम सीबीएसई स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं। सब प्रकार की क्षमता के अनुसार वहां पर विकास हो, इस प्रकार के आयाम वहां पर स्थापित किए गए हैं। अभी हमने थोड़े दिनों पहले हमारे बच्चियों को स्कूटी तक देने का काम ये मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ है। मतलब साइकिल से लेके स्कूटी तक देने का काम और लैपटॉप का पैसा उनके खातों में डले और वो इस प्रकार के आयामों के माध्यम से अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छा कर सकते हैं, ऐसी सहूलियत देने का काम ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। हमारे यहाँ पर तो कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनापनोति, धनात् सर्वस्व सुखम। धन से सबकी सुखों की प्राप्ति होती है और विद्या इसमें सर्वप्रथम है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, कहना है कि देश सर्वोपरि होना चाहिए, समाज सर्वोपरि होना चाहिए, तो मैं हमारे सभी विद्यार्थी जगत के और भविष्य के हमारे कर्णधारों से यही प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि वो अपने मंसूबों में और उत्तीर्ण हो, पास हो। उनको जो बनना है, उन्होंने जो जीवन में ठाना है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं और वैज्ञानिक हैं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं आगे बढ़े। और लेकिन बड़े होने के बाद में, लक्ष्य हासिल करने के बाद में प्रतिभा उनको मिल जाए, डिग्रियां उनको मिल जाए,
राष्ट्र सर्वोपरि रहे, देश सर्वोपरि रहे, ये उनको ध्यान में रख करके मध्य प्रदेश सरकार और उनके भविष्य के निर्माण के लिए कार्य कर जी। राहुल, ये क्यों, ये जो सरकार की योजना पर आप लोग आपत्ति उठाते हैं, सवाल उठाते हैं कि ये तो केवल प्रोपेगेंडा है और इन योजनाओं से कुछ होना जाना नहीं है? देखिए युवराज जी, किसी भी अच्छी योजना के ऊपर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी में केवल इसलिए लगते हैं कि केवल योजना अच्छी होने से कार्य नहीं चलता है। योजना का सही क्रियान्वयन जब तक नहीं होता, योजना धरातल पे नहीं उतरती, योजना केवल योजना ही रहती। मैं बड़े गौर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए पूर्व विधायक जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सीएम राइस स्कूल खुले। मैं माननीय पूर्व विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि सीएम राइस स्कूल की योजना आखिरकार थी क्या? कितने स्कूल खुलने थे और कितने खुले? क्या जो मूलभूत सुविधाएं छात्रों को मिलनी थी सीएम राइस स्कूल के तौर पे वो मिली? आज भी केवल 5% बिल्डिंग मुश्किल से सीएम राइस स्कूल की बनी है खुद की। बाकी दूसरे स्कूल्स को आपने कैप्चर किया और उन्हें सीएम राइस नाम दिया। कुछ दिन पूर्व मोहन यादव जी चले, उन्हें सीएम राइस उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें लगा अंग्रेजी शब्द, वो कहने लगे संदीपनी नाम रख देते हैं। और इसी राज्य में योगी राज्य में आपको बताना चाहता हूं कि जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में शिक्षा के, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि 2014-15 के सत्र से लेकर 2023-24 के सत्र तक मध्य प्रदेश में 24.1% विद्यालय घट गए, यानी 29,410 विद्यालयों का नुकसान मध्य प्रदेश को हो चुका है। वो विद्यालय बंद हो चुके हैं। 1,21,849 विद्यालय से आज केवल 92,439 विद्यालय रह गए। तो इसे हम मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत में तरक्की मानेंगे? जी, ये बहुत बड़े प्रश्न है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उन्होंने कहा लैपटॉप दे देंगे। ठीक है, साइकिलें भी बढ़ती हैं, लैपटॉप भी बढ़ते हैं, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता, अब ये तो वो बात हो गई कि खेती करे किसान तो कृषि कर्मण अवार्ड मिल गया तो सरकार की झोली में, छात्र मेहनत कर रहे हैं तो वो भी सरकार की वाहवाही। इसे आप सरकार की वाहवाही नहीं कर सकते। सरकार आज मूलभूत सुविधाएं शिक्षकों को भर्ती से लेकर छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये नैतिक दायित्व है। ठीक है जी। राहुल, मैं एक ओपनिंग कमेंट, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में। जैन साहब, आप क्या मानते हैं मुख्यमंत्री की जो मध्य प्रदेश में जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर छात्रों के कल्याण को लेकर, छात्रों को प्रोत्साहन को लेकर, उनको मोटिवेशन मिले और वो आगे बढ़ें, और उसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, चाहे वो मेधावी छात्र योजना हो, चाहे मेडिकल में उनको प्रवेश के लिए अब तो 80 लाख रुपए तक का लोन की व्यवस्था सरकार कर रही है। हम इसमें दो आपको चीजें गौर कराना है जी। अगर हम पूर्व कालों में जाएं तो गुरुदेव चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा कि अगर एक विद्यालय खुलता है तो निश्चित 100 जेल बंद होती हैं जी। और मेरे ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, मैं ऐसी जगह से आता हूं, ग्वालियर से जी, जिस ग्वालियर ने इस भारत को एक से एक शानदार पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग दिए, बड़े से बड़े डॉक्टर दिए जी। लेकिन जो आज तक इन 50 सालों के बाद, 70 साल के बाद, मैं मेरे पढ़ने लिखने के बाद, दुनिया घूमने के बाद समझ में आया कि मेरे इस प्रदेश का कोई माई बाप नहीं है, हमारा कोई माई बाप नहीं है जी। हमारे प्रदेश में हमारे ही बच्चे की, हमारे पढ़े लिखे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। माफ करना, मैं अगर टीवी पे किसी की भावनाओं को आहत हो, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि भैया कोई तो हमारा माई बाप बनो। बिल्कुल। आज अगर आप उंगली पे कुछ नाम गिन लें, संगीत सम्राट तानसेन से मैं शुरू करता हूं जी। संगीत सम्राट तानसेन ग्वालियर के थे, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी ने भी उनके टैलेंट को नहीं समझा जी। और जब ग्वालियर छोड़ के वो आगरा चले गए तब वो अकबर के नवरत्न बन गए जी। ऐसा ही हाल हमारे यहाँ, घर का जोगी जोगना, हाँ, हमारे यहाँ कोई पहचान नहीं है जी। ऐसे ही भगवान रजनीश, कौन नहीं जानता इस विश्व में उन्हें जी। वो जबलपुर और गाडरवारा में आए दिन पिटते रहे, लुटते रहे, लेकिन उन्होंने किसी ने उनको पहचाना नहीं जी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस मध्य प्रदेश और भारत की सरकारों ने कभी भी उनको एक शिक्षक की नौकरी के लायक नहीं समझा जी। और जब वो मध्य प्रदेश छोड़ के
लखनऊ चले गए, तब 71 वर्ष की उम्र में जी उस व्यक्ति को हमारी सरकारों ने, हमारी व्यवस्था ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। जी लेकिन एक बात है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सरकार यदि बच्चों के लिए इतना भी ना करे तो क्या करे? क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं आज का एक सबसे बड़ा बच्चों का, आप तो चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं और वहाँ एक लोगों का हथियार बंदूक हुआ करता था, आज बच्चों का हथियार यदि लैपटॉप बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो बच्चे मोटिवेट होंगे उससे। ये बहुत ही शुभ संकेत है आगे वाले टाइम के लिए। इसमें और ज़्यादा रिसर्च करके और सुधार करके हमको आगे आना पड़ेगा। जी लोगों की बेसिक जरूरतें हैं, सबसे बड़ी जरूरत है कि कोई हमें अपना बेटा समझे, जी हमारे सर पे हाथ रखे। हम दुनिया में एक से एक बड़े नाम कमा सकते हैं। आज मध्य Definitely. प्रदेश के टैलेंटों के बारे में अगर लिस्ट उठा के देखी जाए, मध्य प्रदेश ने ऐसे ऐसे एक से एक नायाब हीरे दिए हैं पूरी दुनिया को। निश्चित तौर पर मैं घनश्याम पिरोनिया जी से दो एक सवालों का जवाब लूँगा। एक तो जो राहुल जो प्रश्न कर रहे हैं बार बार, सीएम राइज स्कूलों को लेकर उन्होंने कहा कि बिल्डिंगें ही नहीं बनी अभी तो ये जो सरकार की जो घोषणाएं रहती हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और मध्य प्रदेश का तो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो सीएम राइज, अब वो संदीपनी स्कूल हो गए वो, तो नाम कुछ भी बदल लें आप, लेकिन ये बात तो है कि कई जगह बिल्डिंग नहीं बनी, कई जगह आपने एक्वायर करके स्कूल चला रहे हैं। देखिए योगी राज जी, जी मैंने अभी आदरणीय गोपाल जी को भी सुना, हमारे गोपाल जी आपके इलाके के हैं साहब? हाँ, मैं वही मैं बड़ा देर से मैं सोच रहा था जी कि मेरा भाई साहब से परिचय हुआ नहीं पहले। जी 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 मैं भाई साहब गोपाल जी, भाई साहब दैनिक भास्कर में रहा लंबे समय। जी जी आपने कार्टून देखे होंगे मेरे घनश्याम के नाम से। जी बिल्कुल, आपकी इस प्रतिभा से सब परिचित 15-16 साल में दैनिक भास्कर ग्वालियर में ही रहा। एक बार जरा संदीपनी स्कूलों पर बोल रहे हैं आप घनश्याम जी। तो मैंने कहा गोपाल जी से मेरा परिचय हो नहीं पाया जैसा ग्वालियर में। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुल मिलाकर के सीएम राइज स्कूल भी हो या सांदीपनी, देखिए महापुरुषों के नाम हमको इसलिए स्मरण करते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जी इन्होंने अपने जीवन में जो आयाम स्थापित किए हैं, हम भी उनके जैसा बन सकें, हमें सबको प्रयास करना चाहिए। इसलिए इन महापुरुषों को हम समय समय पर स्मरण करते हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको पता है कि आज अगर हमारे महापुरुषों के नाम पर स्टेशन का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, शहरों का नाम होता है तो कांग्रेस को आपत्ति उसमें रहती है। भाई इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। और ये बात सही है। देखिए घनश्याम जी, अभी सांदीपनी स्कूल ये बिल्कुल ठीक है जी, वो जो मूल सवाल था वो रह गया, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आप शिक्षकों का सम्मान भी कर रहे हैं, विद्यार्थियों का सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने यही देखा, शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट भी हमने देखे, अतिथि शिक्षक जब वो बन के उनके प्रदर्शन करने गए तो उनसे कहा गया आप अतिथि हो, कोई भगवान थोड़ी हुआ। तो इस तरह का व्यवहार भी शिक्षकों के साथ होता है। नहीं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर के मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते निवेदन करता हूँ, जितने काम शिक्षा जगत के लिए आज हमारी सरकार, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की हो या प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की हो, इतने काम पहले कभी नहीं हुए थे। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे आदरणीय राय साहब बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज पहले कितने थे, आज कितने हैं, ये हमको ध्यान देना। अब वो कहेंगे साहब वहाँ डॉक्टर नहीं है, ये अरे भाई हमने खोलने का प्रयास प्रारंभ किया कि नहीं? सरकारें तो आपकी भी रही, लंबे समय तक रही, प्रदेशों में रही, केंद्र में रही, किसने आपके हाथ रोके थे? किसने आपको मना किया था विकास के लिए कि आप सड़कें नहीं बनाएं, आप बिजली के क्षेत्र में काम न करें, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम न करें? गोपाल जी बैठे हैं, हम सबने एक जमाना देखा है कांग्रेस का कि चिट्ठी पर लिख के, कागज की पर्ची पर लिख करके शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाती थी, लेकिन आज योजनाबद्ध तरीके से योजना के साथ में शिक्षकों की योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो, ये मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता के माध्यम से कर रही है। और आप निश्चिंत रहें, हमने जिस प्रकार से हमारी आने वाली भविष्य का, आने वाली पीढ़ी के सम्मान के लिए जो योजनाएं स्थापित की हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि शैक्षणिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ये जो योजनाएं कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होंगी। और कांग्रेस भले ही आरोप लगाए ये बंद हो जाएंगे, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है,
ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम, जो भी योजनाएं प्रारंभ की है, उनका अक्षरशः पालन किया। हमने जो जो वादे किए हैं जी, उनको हम सब लोग हमेशा पूरा करते हैं। ठीक है। मैं एक सवाल राहुल से भी ले लेता हूँ। राहुल, ये बात सही है कि बहुत सारी समस्याएं शिक्षा जगत को लेकर, लेकिन एक बात, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही आज़ादी के बाद से अब तक, तब तक मात्र आधा दर्जन या 7 या 8 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, और अभी 18-21 के आसपास है। इस साल करीब 30 के आसपास हो जाएंगे और आने वाले 2 सालों में 50 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर है कि ये काम सरकार तो कर रही है, तो इसके बावजूद भी ये जो आपत्ति आप लोगों की रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो हो रही है और कहीं ना कहीं नए स्कूल खोले जा रहे हैं, नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, न केवल MBBS कॉलेज बल्कि अभी तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की भी कल ही घोषणा हुई है। 18 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिलने वाले। देखिए योगीराज जी, मैं बस 1 मिनट में सारी बातों का जवाब दे देता हूं। जी, पहला, मैंने कहा 29,410 स्कूल बंद हो गए। पूर्व विधायक जी जो है वो कह रहे हैं कि कुछ भी बंद नहीं होगा, भाजपा की सरकार है। भैया बंद हो गए, उसका आपने जवाब नहीं दिया। CM रहे स्कूल आज तक क्यों नहीं बने? 3,000 बनने थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या किया, तो जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप बतौर एंकर, मैं बतौर कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे पूर्व विधायक जी जिन महाविद्यालयों से पढ़े हैं, वो शासकीय महाविद्यालय, वो शासकीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM से लेकर रीजनल कॉलेजेस तक कांग्रेस पार्टी की देन है इस देश में। अब आते हैं आपके मेडिकल के सवाल पे, जो आपने मुझसे कहा। जी, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, आप ये कह रहे हो। मैं आपको 2 बात करता हूं। हाल ही में भोपाल से लगे हुए विदिशा जिले में एक पड़ताल में पाया गया कि झोला छाप डॉक्टर जिले के अस्पतालों को चला रहे हैं। और आज विदिशा जिले की फ्रंट पेज की खबर है कि एक मासूम बच्चा बिना जांच के बोतल चढ़ाने से मर गया। ये BAMS, BHMS करके डिग्री एलोपैथी की डॉक्टरी के काम कर रहे हैं, और ग्रामीण अंचल में नहीं, शहर में कर रहे हैं। ये है स्वास्थ्य विभाग की असली, और उसी विदिशा में अभी मेडिकल कॉलेज खुला है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं योगीराज जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने मात्र से अगर व्यवस्था बनती तो फिर बात ही क्या थी। अच्छा, मैं ये एक मिनट राहुल, मैं ये सवाल टर्न कर देता हूं घनश्याम जी की तरफ। घनश्याम जी, ये बात तो सही है, क्यों ऐसा स्थिति क्यों हो रही है कि सरकारी अस्पतालों में ये जो बेसिक नीड्स हैं जो लोगों की, वो तक नहीं हो पाती। कई बार बड़ी बड़ी छोटी सी जो जांच रहती है वो भी अस्पतालों में नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश के अस्पतालों में स्वस्थ मरीज का इलाज होता है? नहीं, देखिए, बड़े अस्पताल तो छोड़िए, आज हम लोगों ने गांव-गांव में प्रधानमंत्री जी की योजना के माध्यम से और रुग्णालय खोलने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल देखिए गाल बजाने का है, अच्छा देखने की उनको आदत ही नहीं है, नकारात्मक दृष्टिकोण उनका है, नकारात्मक सोच उनकी है, खराब देखने की आदत है। अरे जो हो रहा है ये तो देखो, और आपके कार्यकाल में क्या होता था ये भी देखो। विकास हो रहा है क्या और ये जनता को दिखाई दे रहा है। आपके कहने से स्कूल इतने स्कूल बंद हो गए, इतना काम ये जनता सब समझती है, सब कुछ और अच्छा चल जनता रहा है के तो मैं कारण हमको वोट मिलते हैं। मैं इनसे काम निवेदन के कर रहा हूं, आधार पर जनता हम देख रही है, जनता एक के लाइन बीच में में ये जाते जवाब हैं, दे। और स्वास्थ्य जनता व्यवस्था क्या बिगड़ी क्या है, होता करना है, अक्सर होता यही है आप कि नहीं करोगे तो सुधार कैसे होगा? अब एक मिनट मेरी बात सुन लें आप दोनों। जी जी घनश्याम जी, एक मिनट। सरकार घनश्याम जी एक मिनट घनश्याम जी और राहुल जी एक मिनट रुक जाए अब आप, क्योंकि दोनों की बात, मुझे अक्सर होता यही हो कि जब वो पिन पॉइंट सवाल पूछे जाते हैं तो फिर दोनों बोलने लगते हैं और किसी के जवाब नहीं आ पाते। चूंकि बहुत देर से गोपाल जैन साहब उंगली उठा रहे थे और वो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं उस समस्या को लेकर, तो एक तो आप ये बताइए, आप जो आपको जो कहना वो तो आप कहिए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि चिंता तो रहती है। संपादक जी, सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूँगा कि वे जब तक मैकेले रिपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे, उस और ये जो झूठे आंकड़ों की बाजीगरी है हर सरकार में, हर व्यवस्था में, हम लोग पिछले 70 साल से आंकड़ों की झूठी बाजीगरी में जी रहे हैं जी। और आप कभी भी देख लें, बेसिक अगर कभी सुबह 5 बजे 6 बजे जाग के, आपको मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से निवेदन करूंगा
कि कभी घर से निकलिए ठंड में, गांव के स्कूलों में ताला ही नहीं खुलता है जी, जाते नहीं है। वहां पे उमा भारती जी के टाइम में लगभग 35,000 शिक्षकों को टर्मिनेट किया गया था। वो कभी स्कूल गए नहीं, उन्होंने कभी सिर्फ सैलरी वाले दिन जाते थे जी। तो अगर हमारी नींव ही कमजोर होगी, और उन सबको अपॉइंट करने वाले कौन थे? आप ही के लोग थे। तो ऐसी जब हमारी नींव कमजोर है तो चाहे वो आप डॉक्टर को ले लें, हमारे तो क्या आप पैसे दे दीजिए बाहर से आ जाइए। ठीक बात है। आपने बड़ी लाख टके की बात की कि व्यवस्था, ऐसा नहीं कि आज से व्यवस्था, हमारे यहाँ इन चुनौतियों का सामना बहुत लंबे समय से करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, चूंकि बहुत सारी बातें इसमें होनी चाहिए थी आज का दिन, लेकिन मैं इसलिए शुभ मानता हूँ कि बच्चों को चलो ठीक है किसी बहाने लैपटॉप मिले। इन सारे बच्चों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हम पूरे IND 24 चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और चूंकि वार्ता का समय इतना ही था, इसलिए इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों मेहमानों ने बड़ी शालीनता के साथ अपना पक्ष रखा, इसलिए तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमने देखा मुख्यमंत्री की जो प्रोत्साहन योजना है, निश्चित तौर पर सरकार बच्चों के पीछे खड़ी है और बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लॉन्च की जा रही हैं बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों को प्रोत्साहन को लेकर। और ये बात भी सही, इनका लाभ मिला है, भले ही कोई माने या ना माने, बच्चों के परसेंटेज में वृद्धि हुई। बहरहाल IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।